सर्वप्रथम आपण एका परमेश्वराला प्रणाम करूया. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज या ठिकाणी उपस्थित सर्व बाल सेवक सेविका आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत. बाबा हनुमानजीला माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत. बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत. आई वाराणसीला माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय दादा इल्मे दादा, आदरणीय इल्मे दादांना माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे उद्घाटक आदरणीय आकाशदादा थोटे यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचकावर बसलेले आजच्या ह्या बाल सेवक सेविका चर्चा बैठकीच्या मंचकावर बसलेले माझे संपूर्ण बाल सेवक आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व बाल सेविका आणि प्रामुख्याने उपस्थित मंडळाचे संचालक मार्गदर्शक आदरणीय पडोळे भाऊंना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय नागतोडेजींना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचकावर या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित आदरणीय भंडारा शाखेचे संचालक बोंदेजी आपणास सुद्धा माझा नमस्कार. आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित सर्व मंडळाचे कार्यकर्ता मार्गदर्शक या ठिकाणी आदरणीय पडोळे ताईंना सुद्धा माझा नमस्कार. आदरणीय चपोले ताई आणि उपस्थित सर्व सेवक सेविका कार्यकर्ता सर्वांना माझा नमस्कार. नमस्कार. गुड. मैं अभी आपके साथ में यहाँ पे कोई भाषण या मार्गदर्शन नहीं करने वाला हूँ. मैं आपके साथ बातें करूँगा. कुछ चीज़ें मैं आपको पूछूंगा, आप मुझे कुछ बताएंगे. और ये जो उम्र है, जो आप जिस उम्र में आप अभी जी रहे हो, ये अद्भुत उम्र है. एक सही समय है, ये बहुत ही सही समय है. इसी उम्र में बाबा ने आपके अंदर में युग पुरुष देखा था, बाबा जुमदेव जी ने. ठीक है, बाबा ने ये नहीं बोला कि मुझे कोई बूढ़ा आदमी दे दो, मुझे कोई ज्ञानी आदमी दे दो, जिसने बहुत पीएचडी किया वो दे दो, बड़ा इंजीनियर वो दे दो, बड़ा धनी दे दो. ये नहीं बोला बाबा ने, है ना. तो आप समझो, आपका जो उम्र है, आपका जो एज है, बहुत सही एज है. मैं सबसे पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. यहाँ पे 1 से 4 कक्षा में जो है, क्लास में है, ऐसे कितने बच्चे आप हैं? 1 से 4 हाथ खड़े कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सब रंगे बिरंगे अलग अलग एज के बच्चे हैं, तो मुझे उस हिसाब से आपके साथ बात करना है. ठीक है, तो 1 से 4 कुछ बहुत कम लड़के हैं. चलो, इनका भी हम तालियां बजाकर एक बार स्वागत करते हैं. उसके बाद 5वीं से 10वीं तक कितने लड़के लड़कियाँ? 5वीं कक्षा से 10वीं तक बहुत सारे. पीछे आवाज़ आ रहा है मेरा? पीछे में आवाज़ आ रहा है? ओके, पीछे में आवाज़ आ रहा है. चलो, इनका भी हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं. फिर उसके बाद बहुत एक क्रूशियल लाइफ चालू होता है 11वीं और 12वीं का. बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है. यहाँ पे समझ आना बहुत ज़रूरी होती है. तो 10वीं और 12वीं में कौन है अभी? 10वीं और 12वीं में कौन है यहाँ पे? 10वीं 12वीं में. चलो, इनका भी हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं. और भी 12वीं के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर ये बाल सेवक चर्चा बैठक में आते रहे, ड्यूटी भी लग गई, अच्छे सेटल हो गए, है ना. काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सालों से आप यहाँ लोग, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे आए हुए? सब लोग, काफ़ी लोग हैं यहाँ. तो इन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया. चलो, इन सबका एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं. ओके, बढ़िया. जो छोटे बच्चे हैं 5वीं में, 4वीं में, और सबके लिए एक मेरा मैसेज है जो आपने करना चाहिए. पहली बात जो यहाँ पे पूछा कि आपको एक चीज़ करना है, डर को भगाना है अपने जीवन से. किसको भगाना है? डर को. अभी डर अलग अलग जगह का हो सकता है. किसी को रात का डर लगता है, किसी को माता का, किसी को पिता का, किसी को टीचर का, है ना. किसी को अलग अलग डर लगता होगा कुछ न कुछ. तो ये डर पहले भगाना है. डर को भगाओ पहले आप. ठीक है, अपने लाइफ से डर को निकालो. क्यों डर को भगाना है? क्योंकि बुद्धि जो है, हमारा जो दिमाग है, इस दिमाग का दुश्मन है हमारा डर. दिमाग का दुश्मन क्या है? जहाँ डर है
जहाँ डर है वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपके बुद्धि को अगर आपको उत्तम बनाना है, अच्छा बनाना है, तो डर को भगाओ, डर निकालो आप, ठीक है। अभी मैं कुछ ना आपको असाइनमेंट दूंगा। छुट्टियां लगी है सबको? छुट्टियां लगी है? ये देखो, ये बच्चे अच्छे बात करते हैं ना, एकदम निर्मल बच्चे। ये ऐसे रहना चाहिए। आप बड़े हो गए, उम्र से बड़े हो, लेकिन ऐसे ही निर्मल रहो आप जितने बड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये जो बच्चे, तो आपको जो अभी छुट्टियां लगी है, तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, और आपको मिला भी होगा। स्कूल ने दिया असाइनमेंट, मतलब होमवर्क दिया क्या आपको, है ना। छुट्टियों में क्या क्या करना हो, होमवर्क। मैं भी आपको होमवर्क दूंगा, और मैं होमवर्क पूरा प्रैक्टिस के साथ मैं आपसे लूंगा, उसका जवाब भी लूंगा मैं। वो कैसे लूंगा मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तरीका है डर को भगाना। अभी डर को कैसे भगाया जाए? अपने पास एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो मैं बचपन में यूज करता था, ठीक है। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में, हमारे गांव के आजू बाजू में हमारा एक ही घर था जो हम परमात्मा एक में थे, बाकी सारे देवी देवताओं को सब मानने वाले। तो रोज़ शाम को पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियां मेरे साथ में प्रार्थना करने के लिए आते थे, ठीक है। शाम को दिया लगाने का काम मेरे तरफ था। तो मोहल्ले के जितने भी है, मेरी माँ बोलती थी कि पहले दिया लगाओ बाद में खेलने के लिए, तो मैं उनको सबको लेके आता। तो मेरे पीछे बैठते थे, मैं दिया लगाता था, और वो मेरे साथ में बाबा हनुमान जी का जयघोष है, प्रार्थना वो करते थे। अभी क्या हो गया कि उनको मैं बताता था कि मेरे पास में बाबा हनुमान जी है, हमारे घर में बाबा हनुमान जी है ना, बाबा हनुमान जी है, बाबा हनुमान जी है, बाबा हनुमान जी है। तो ये जो डर निकालने वाला एक शब्द है, जब ये नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। आप बचपन से ही बाबा हनुमान जी बोलना चालू कर दो, ठीक है। बाबा हनुमान जी को अपने आप के साथ में जोड़ दो। एग्जाम देने जाते हो तो बाबा हनुमान जी, पढ़ाई करते हो तो बाबा हनुमान जी, ठीक है। रात है तो हेलो, दिन है तो है ना, बाबा हनुमान जी, ठीक है। इस शब्द में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जो मैं अपने जीवन भर, जब मैं अपने गांव से निकला हूँ डेयरिंग के साथ, डेयरिंग जो मुझे दिया, मैं अपने स्कूल में जाके खुद मेरी मार्कशीट निकाला, ठीक है। मार्कशीट निकालने के बाद मैं स्कूल में अपनी पेटी बांध के आया। सब लोग मेरे को समझा रहे थे कि आप मत जाओ, 10वीं के बाद पढ़ो, अभी आप बहुत छोटे हो, है ना। आपको, मेरा बड़ा परिवार था, बड़े प्यार लाड़ में मैं बड़ा हुआ, तो मुझे बार बार बोला जाता था, लेकिन मैंने जिद पकड़ा कि मुझे गांव में नहीं पढ़ना है, मुझे भंडारा में पढ़ना है, ठीक है। और मैं स्कूल में गया, मेरी मार्कशीट निकाला। ये जो आत्मबल और आत्मविश्वास जो निर्माण हुआ एक शब्द से, और वो शब्द है बाबा हनुमान जी। क्या है वो? बाबा हनुमान जी। मेरे यहाँ पे मोहल्ले में मेरे किसी बच्चे के साथ झगड़ा होता था, तो मैं उनको बोलता था, देख मैं तेरा नाम बताऊंगा बाबा हनुमान जी, मुझे खेलने दो। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे मोहल्ले के एक साइड में हो जाते थे, अपने को अकेला कर देते थे। तो मैं बोलता था, देख मुझे खेलने नहीं देंगे तो अभी शाम को प्रार्थना करूंगा तो मैं तुम्हारा नाम बताऊंगा। तो कहीं तो ऐसे रोते थे, भाई हमारा नाम मत बताओ बाबा हनुमान जी का, है ना। ऐसा अपना दरारा बनाओ, जबरदस्त व्यक्ति बनना है, डर को भगाओ। ये डर आपने अगर भगा दिया एक बार डर, क्योंकि ये धरती है ना बड़ी संकट से घिरी हुई है। रोज मालूम है, आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ते होंगे, कुछ न कुछ पूरे ब्रह्मांड में हलचलें होती रहती है। और ये जब ब्रह्मांड में हलचलें होती है तो हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है, इसमें भी इतनी हलचलें होती है, इतनी जीवन में अप एंड डाउन, डांटेगा कोई, मारेगा कोई, कुछ बोलेगा, ठीक है ना। ऐसा होगा कि नहीं? और माँ बाप कब तक साथ में आएंगे? आएंगे क्या आपको? वो आपको जन्म दे सकते, आपको मार्गदर्शन कर सकते, लेकिन कदम तो आपको डालना है। जीवन में अगर प्रकाश डालना है, जीवन में प्रकाश लाना है, अपने परिवार का नाम बड़ा करना है, तो बटन आपको दबाना पड़ेगा। दबाना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रकाश की बटन आपको दबाना पड़ेगा। इसलिए डर भगाओ। और मैं जब भंडारा में आया और जब मैं वो हॉस्टल में गया, अपना एडमिशन किया हॉस्टल में, उस हॉस्टल का नाम है युगांतर हॉस्टल, और उस मैनेजर का नाम भी मुझे मालूम है जनबंधु, इसलिए मालूम है कि पहले दिन बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई थी, ठीक है ना। मैं जब वहाँ पे आया और मेरा नाम, मैंने वहाँ पे एडमिशन किया, तो एडमिशन करने के बाद उन्होंने बोले, मैं उनके पास आया कि मुझे नहाना है। क्या करना है? मैं नहाना है। मुझे मालूम कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि हम गाँव में खुले में नहाते थे, तो वहाँ पे कुछ नहाने के लिए दिखा नहीं। तो मैं उनके पास गया, वो मैनेजर के पास, और उन्होंने मुझे एक कंपट पे मारा, ठीक है। बोले पूछना नहीं पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है। मैंने सोचा कि सब चीज़ें पूछो मत, आप खोजी बनो, आप खोजी। देखो उन्होंने मारा जरूर, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। मैं ऊपर गया, फिर उन्होंने मुझे वो अपना बाथरूम वगैरह दिखा दिया।
अभी दूसरी बार जब मैं बाथरूम में अंदर गया तो मैं चप्पल बाहर रखा, तो अभी अपन कहीं जाते हैं तो बाहर रखते हैं ना, ठीक है ना, चप्पल, तो मैं चप्पल बाहर रखा, अंदर गया, उन्होंने मुझे और एक मारा, बोले चप्पल तेरी घूम जाएंगी, या बच्चे चोर होते बोले हॉस्टल में, ठीक है। तो डेयरिंग से आया था मैं घर से, बरोबर कि नहीं, तो थोड़ा डेयरिंग तो जाता ना वो मेरा थोड़ा लो हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे पास में कौन थे? बाबा हनुमान जी, ठीक है, बाबा हनुमान जी थे। बड़े आत्मबल से मैं ऊपर गया, मैंने देखा तो मेरा अंडरवियर बनियान जो घर में भूल गया था, मैं और नीचे आया और उनको बताने गया, सर मैं अंडरवियर बनियान भूल गया घर में, उसने मुझे और एक कंपट में मारा, ठीक है। ऐसे आधे घंटे में उन्होंने 3 बार मारा, मैं ऊपर जाके बहुत रोया। मेरे जीवन का पहला दिन, बड़े लाड प्यार से मैं बड़ा हुआ, और आज मेरे जीवन में क्या हो रहा है ना, ठीक है। मैंने बाबा हनुमान जी को बहुत याद किया, मेरे माँ को याद किया कि अभी आगे कैसा होगा, बराबर है। लेकिन जीवन वहीं से चालू हुआ और मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। तो डर को भगाओ, क्या करो आप, इतनी भी तकलीफें और मुश्किलें आए, अप एंड डाउन आए, डर को भगाओ, डेयरिंग करो, आगे बढ़ो, कदम कदम आपको आगे बढ़ाना है। लक्ष्य को ध्यान लो, है ना, लक्ष्य को अपने सामने रखो, लक्ष्य न वो दिल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल, है ना, सफलता मिलेगी आपको, आज मिले कल मिले, आप चलते रहो, बस बाबा हनुमान जी को ना भूलो। तो एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, आज से आप संकल्प करो, इसको आप अपना जीवन बना लो। क्या, किसको? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। इससे क्या होगा, आपका जो चित्त है वो शुद्ध रहेगा, चित्त शुद्ध रहेगा, मन निर्मल रहेगा और बुद्धि उत्तम रहेगी, बुद्धि उत्तम रहेगी। जिसका लक्ष्य एकाग्रता सर्वेषु परम तपा, एक बार आपने एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान को ठान लिया और पकड़ लिया, ठीक है, बुद्धि उत्तम होना ही होना है, चित्त शुद्ध होना ही होना है, और मन निर्मल होगा। निर्मल मन, निर्मल मन, कोई जीवन में अप एंड डाउन आएगा, सुख और दुख आएगा, परेशानी आएगा, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे में भी बड़ा तनाव है ना, सबको तनाव है। जो बड़े हैं उनको नौकरी का तनाव है, अभी नौकरियां जल्दी मिलती है क्या? नहीं मिलती, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये जो तनाव है, तनाव से अगर मुक्त होना है तो एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान, सारी चीजें सहज हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप अकेला रहना सीखो, थोड़ा समय आप अपने आप को दे दो, अपने आप को। अभी क्या है, सागर दादा ने, यहाँ पे सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, दीदी ने अच्छे बताए। देखो, हमारे साथ जो शस्त्र है उसका यूज करो बचपन से, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके माता पिता इस मार्ग में आए, बहुत मेहनत से आए, बहुत दुखी थे, उन्होंने बहुत दुख देखा, अलग अलग स्टेज से आए, और उनका भी सपना है कि वो उन्होंने जो देखे, उन्होंने जो परेशानी देखा, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हो। दिखाना चाहते हैं कि आपको नहीं। अच्छा, यहाँ कितने माता पिता आए हैं अपने बच्चों के साथ, या बच्चे अपने माता पिता को लेके आए हैं? कितने हैं यहाँ पे जिनके मम्मी पापा भी आए हैं? मेरे ने, चलो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए ना, क्योंकि कुछ होमवर्क मैं इनको भी दूंगा, है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि ये भी बच्चे हैं, अभी सागर दादा ने बोला है, जो बाल सेवक चाहते हैं शिक्षा लेने के लिए, एक दूसरे को हम सीखने के लिए है। तो सागर दादा ने बड़े अच्छे विषय रखे, सब लोगों ने अच्छे विषय रखे, आप लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जो अलग अलग रखा कि कैसे माँ बाप कैसे ज़बरदस्ती करते हैं। देखो, मैं आपको रूट्स के ऊपर, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है। रूट्स को पकड़ो, रूट्स के ऊपर काम, रूट्स समझते हैं आपको, जड़ों के ऊपर काम करना सीखो। देखो, आप, मेरा बोलना है कि हमारे मानव धर्म को और देश को, बाबा ने कहा कि मानव धर्म की निशानी देश की निशानी है, यानी देश को जो प्राप्त करना है वो मानव धर्म को भी प्राप्त करना है, वो भी बाबा जुमदेव जी की इच्छा थी। तो सबसे पहले हमको देश को जो प्राप्त करना है, देश को क्या चाहिए? अच्छे इंजीनियर, इंजीनियर तो बहुत है, डॉक्टर बहुत है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे डॉक्टर। अभी यहाँ पे सागर दादा और उनका भाई, क्या नाम है इसका, अनमोल, यानी ये भी डॉक्टर बन गया, अभी इन्होंने ये खोला। तो ये डॉक्टर, आप में से कोई, अभी वो दीदी एमपीएससी की तैयारी कर रही है, आपसे कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, ठीक है। हमारा एक देश का संविधान है, हमारे मानव धर्म का संविधान है। अभी दीदी ने एक सवाल खड़ा किया था कि आज बलात्कार, अनिति, अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बोला
कि एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, ठीक है ना, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। फिर दूसरी जो चीज है आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है, सेंटर। जीवन के सेंटर को पकड़ना सीखो, आप सेंटर के ऊपर काम करो। सर्कल होता है ना, सर्कल, सर्कल का कोई भी, आप सब सर्कल समझते हैं ना, वर्तुळ, मराठी त्याला वर्तुळ म्हणतो। वर्तुळ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो उसका सेंटर समझना, वहां से रेडियस, वहां से परिघ, मुझे थोड़े नाम अभी याद नहीं है क्या क्या, सर्कल के बहुत सारे नाम होते हैं, वो समझने के लिए सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही जीवन का सेंटर, जैसे हमारे पास में हम जिनके साथ रहते हो, हमारी माता पिता, ठीक है, कौन है, हम किसके साथ रहते हैं, हमारे और हमारे भाई बहन, बराबर है। तो आपको माता पिता के साथ जब भी कोई भी व्यवहार करते हो, बात करते हो, प्लीज ध्यान दीजिए, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, इस भेजे का उपयोग नहीं करना। जब भी माता पिता के साथ बात करते तो उपयोग करना है दिल से, दिल का उपयोग करना है, किसका, दिल का उपयोग। क्यों दिल का उपयोग करना है, क्योंकि माँ बाप की जो नाड़ है वो आपके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, किसके साथ जुड़ी हुई है, अपने बच्चों के साथ, हमारे साथ, हमारे माता पिता की नाड़। और ये जो नाड़ है, ये जो नाड़ है, मालूम है आपको, इतनी पावरफुल है, अभी साइंस इतना डेवलप हुआ है कि एक स्टीम सेल्स नाम की बैंक बनी हुई है। कौन सी बैंक, स्टीम सेल्स बैंक। ये जो नाड़ है, वो नाड़ अगर वो बैंक में रख दिया जाए और आपको अगर कोई भी बीमारी हो जाए, जिसकी नाड़ रख दी और असाध्य से असाध्य बीमारी, वो बैंक से वो नाड़ को निकाल के उसकी जो सेल्स है उसको अगर बॉडी में इंटेक किया जाए तो हम उस बीमारी से समाधान पा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं, साइंस कहता है, ठीक है ना। तो हमारी ये नाड़ किसके साथ जुड़ी थी जब हम धरती पे आए, तो माँ के साथ। फिर डॉक्टर ने क्या किया, काट दिया, अपने को अलग कर दिया, बराबर है नहीं। ये होने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, अपने को फिर अपने को पीठ पे, डॉक्टर ने नस लिया और पीठ पे मारा। किसको मारा, पीठ पे। काय के लिए मारा, काय के लिए मारा था पीठ पे, चिल्लाने के लिए, रोने के लिए। डॉक्टर को लगता है कि रोना चाहिए, रोना हो, रोके क्या किया उन्होंने, आपने अपना हार्ट चालू किया। क्या चालू किया आपने, हार्ट। नंबर 2 घटना हमारे जीवन में हुई, हार्ट चालू हो गया जब आप सोते हो, फिर तब से वो कभी बंद नहीं होता, जब तक आप मरोगे नहीं हार्ट कभी बंद होगा नहीं, बराबर कि नहीं। सोते हो तो भी, गुस्सा होते तो भी, खाना खाते हो तो भी, ये निरंतर 24 घंटे अगर चलने वाला कोई चीज है तो वो है हमारा हृदय, हमारा हार्ट, हमारा हृदय, ठीक है। तो ये जो हृदय है, ये हृदय है, दिल है, ये व्यवहार करेंगे आप अपने माता पिता से, इससे बहुत आसान होगा अपने हृदय को सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनाने में। इससे आसान होगा दया, क्षमा, शांति। एजुकेशन की डेफिनेशन सागर भाऊ ने बहुत अच्छी चीज बताया, एक स्किल और एक कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। हिंदी में इसको शील बोलते हैं, मराठी में इसको चरित्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैरेक्टर बोलते हैं। ये कैरेक्टर डिग्री कम हो तो चाहिए। बाबा कितना कक्षा पढ़े थे बाबा जमदेव जी, 4th, बराबर नहीं। लेकिन बाबा का शील, बाबा का कैरेक्टर इतना महान, इतना ऊंचा कि भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि सेवक भगवान बन गया ना। सेवक का धड़, बाबा का धड़, बाबा का सिर, सेवक का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, ये धन से भी, ये धन से भी, बिल्डिंग से भी, प्रॉपर्टी से भी अगर कोई बड़ा है वो आपका है चरित्र। और भारत, पूरी दुनिया भारत की तरफ क्यों देखती है? अमेरिका में सबसे ज्यादा मेंटल लोग मिलेंगे, कनाडा में, इंग्लैंड में, क्यों? तो उनको जो चाहिए, उनके पास धन बहुत है, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन उनको अगर इंसान बनना है तो भारत में आते हैं इंसान बनने के लिए। मालूम है आपको, वो भारत का चरित्र पढ़ते हैं, वो भारत का इतिहास पढ़ते हैं। और वो खजाना तो अपने पास में, तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो हमारा जो विरासत में हमें जो माँ बाप मिले हैं, तो आज से आपको पहला काम करना है। अभी ये 15 दिन जो छुट्टियां लगी हुई है ना सबको, आपको अपने माता पिता के साथ खाना खाना है। किसके साथ खाना खाना है? सुबह का खाना और रात का खाना। कितने लोग खा सकते हैं? ये पॉसिबल है? सबको पॉसिबल है? वेरी नाइस। चलो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेरी नाइस। पहला कदम आपका है, माता पिता के साथ खाना खाना है आपको, ठीक है, मिलके। और अब मैं पेरेंट्स के साथ कहूँगा, पेरेंट्स को कहूँगा मैं, जो माता पिता यहाँ पे बैठे हैं, वो अपने बच्चों को आंखों में आंखें डाल के कभी देखे, उनके साथ में समय बिताए।
और समय बिताते हुए परमात्मा को धन्यवाद दे कि परमात्मा तूने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया। क्या दिया? मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। आप अपने माता पिता के लिए गिफ्ट हो, मालूम है क्या? आपको धरती पे लाने के लिए और आपका पालन पोषण करने की इतना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप उनका उपहार हो, आप बहुत बड़ा गिफ्ट हो जो परमात्मा ने दिया है, और वो परमात्मा आपके अंदर में है, ठीक है। और आपको बड़ा करने के लिए आपके जो परिवार में आपके भाई बहन है, दूसरा परिवार में जो भाई बहन है, सागर भाव ने बोला कि परिवार में एकता, भाई बहन का दोस्ती ऐसा जबरदस्त होना चाहिए घर में, भाई भाई है ना। और जितने भाई बहन जितना अच्छे रहेंगे, सबसे खुश माँ बाप होते हैं ना। जब भाई भाई अच्छे रहते तो भाई बहन अच्छे रहते। मेरे भाई का नाम था नामदेव, और हमारा एक बड़ा परिवार था, अभी भी बड़ा परिवार है, 3 भाई, एक बड़ा परिवार, और मेरे भाई की लड़कियां, सब जॉइंट फैमिली थी। मैं छोटा था सब में, तो हमारे घर में गांव में शनिचर के दिन बाजार बढ़ता। आज का रविवार है, एक दिन पहले शनिचर के दिन गांव में बाजार बढ़ता था, और हमारे घर में जलेबी लाते थे बाजार से, पेपर में जलेबी आते थे आधा किलो वगैरह, ठीक है। और वो जलेबी बचपन से बड़े से सबको लोगों को एक एक बांटी जाती थी। मेरा नंबर आता था तो मैं देखता था मेरे को ज़्यादा होना है, क्या होना मेरे को, और ज़्यादा होने के चक्कर में मैं रोता था, नहीं मेरे को ये होना ही नहीं, मेरे को 2 होना, मेरे को 3 होना। मेरा डिमांड, थोड़ा बचपन में बड़ा जिद्दी था, तो मैं डिमांड करता था। मेरा भाई था, वो बड़ा होशियार था, वो क्या बोलता था, ठीक है, मेरी हिस्से की तू ले ले, ठीक है, मेरी हिस्से की तू ले ले। फिर ऐसा वो सेव चिवड़ा गांव का वो रहता था, और वो सब जलेबी। अभी क्या है, वो मैं छोटा था, मुझे याद है, तो जलेबी और सब इकट्ठा होके हम दोनों खाने बैठते थे। अभी उसका मुंह था बड़ा, मुझे बड़ी खुशी थी, मेरा भाई मेरा है, अपना है, बराबर नहीं। अभी उसका मुंह था बड़ा, वो ज़्यादा खा लेता था, मेरे को कम मिलता था, ठीक है ना। तो फटाफट खा लेता था, वो दिमाग लगाता था। तो परिवार में भी भाई बहन ऐसे मजबूती के साथ रहना है, जाके घर में कलह ना हो, ठीक है। तो ये पहला मैंने आपको बताया, परिवार के साथ खाना खाना। दूसरा काम आपको करना है, आपके पिताजी जहाँ पे काम करते हैं, कई बार, क्योंकि पहाड़ी एरिया में जितने भी कई हमारे भंडारा जिले से उमरे, सब गांव से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और वो इतने मेहनत से आए यहाँ पे, जीरो से चालू किया, रहने के लिए घर नहीं, रूम किराए के रूम से रहे, बहुत मेहनत, फिर बुरे व्यसन लगे, खाने का बड़ा वांदा, कोई नजदीक का कोई अपना नहीं। फिर किसी ने सब्जी का धंधा चालू किया, कोई पेंटर बना, कोई कारपेंटर बना, कोई मिस्त्री बना, कोई बेलदार बना, कोई ऐसे लोग आए नहीं पहाड़ी में, बोले कि नहीं, बड़े गरीबी से, और उस गरीब घर में ये सब लोग मार्ग में आए। कई बार देखो कि आपके पिता कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत। देखो, आपको अपना चरित्र बनाना है ना, ये फील करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, देखना, ये कि किताबों में नहीं मिलेगा, आपको फील करना पड़ेगा कि मेरी माँ, मेरे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। आप कभी विजिट करो, अगर आपके पिताजी बेलदार है, आपके पिताजी ठेकेदार है, आपके पिताजी पेंटर है, तो 15 दिन में एक बार तो भी अभी आपको आपके पिताजी के साथ वो क्या काम करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। कितने लोग समझेंगे इस 15 दिन की छुट्टी? होमवर्क है, ठीक है, मुझे बताना भी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा आपको। जिन जिन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया, ओके करके भेजना है, हाँ दादा मैंने इस होमवर्क को कंप्लीट किया है। तीसरा काम आपको करना है, दोनों को, मेरा भी लड़का लड़की यहाँ पे आया है, उनको मैंने खास करके यहाँ पे लाया हूँ। तो आपको तीसरा काम करना है, 15 दिन, अभी तक पूरे 10 महीना जो आपका स्कूल चला होंगे, या 5 महीना, आपको मम्मी सवेरे उठी, आपका टिफिन बना के दिया, सारे काम किया, उनको पेन हो, तकलीफ हो, मुश्किल हो, रात को लेट सोई हो, लेकिन आपका टिफिन दिया कि नहीं दिया उन्होंने, बराबर है कि नहीं। अभी आपको 15 दिन, लड़का हो या लड़की, अभी मम्मी को मदद करना है, चाहे सलाद बना लो, चाहे सब्जी बना दो, लेकिन आने वाले 15 दिन आपको मम्मी को मदद करना है। कितने बच्चे करेंगे, कितने लड़के लड़कियाँ रेडी है? फिर इनके लिए तालियां हो जाए एक बार, बहुत बढ़िया है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरे भी बच्चे जो अपने मम्मी को पूरा हेल्प करते हैं, वो झाड़ू पोछा लगाते हैं, अभी वो खाना बनाती है मेरी बेटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने मम्मी पापा को 15 दिन, देखो 15 दिन में कोई भी काम कर लो। मैंने आपको सब्जी नहीं बनाना आता तो ट्राई करो 15 दिन, रोटी बना लो, पहले भारत बनाएगा फिर सर्कल बनेगा, चलेगा, इंडिया बन जाए तो भी चले, आप ट्राई करो। और पेरेंट्स से मैं निवेदन करूंगा कि आप इनको करने दो, ठीक है, ये काम करोगे आप। मैं उसके बाद का आपको होमवर्क देता हूँ,
ये 15 दिन जो आपको छुट्टियां लगी है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें हैं, इनसे आपको दोस्ती तोड़ना है, दूर रखना है इनको। रख सकते हैं 15 दिन, सिर्फ कितने दिन बोल रहा हूं मैं? 15 दिन। इनको हाथ नहीं लगाना है 15 दिन। तो क्या करोगे? तो बाहर जाओ, खेलो, कूदो, मस्ती करो, थोड़ा गिरो, पैर टूटने दो, है ना, थोड़ा खून बहने दो, मस्त एंजॉय करो नेचर के साथ। कभी आकाश की तरफ देखो, कभी जंगल से मिल के आ जाओ, कभी खेत में चले जाओ। कर सकते हैं आप? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है आपके, आप उसको स्पर्श नहीं करेंगे। बहुत इमरजेंसी है तभी करो। कितने लोग करेंगे ये 15 दिन? थोड़ा मोबाइल से दूर रहेंगे, लैपटॉप से दूर रहेंगे। ये छोटे बच्चे हाथ कर रहे हैं, पीछे वालों को आवाज आ रहा है मेरा? चलो इनके लिए तालियां हो जाए। बाकी लोग मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं ना। मोबाइल इतना बड़ा व्यसन हो गया, एडिक्शन हो गया, आदमी रह ही नहीं सकता, बराबर है ना। लेकिन आप रहो। मोबाइल आपका असली जिंदगी नहीं है, दुश्मन ही है, ठीक है ना। समय का पता ही नहीं चलता। चौथा आपको काम करना है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। कितने लोगों को दादा दादी है? दादा दादी समझते हैं ना? आपके पिताजी की मम्मी पापा, ठीक है। कितने लोगों को है दादा दादी? वेरी नाइस। अच्छा, नाना नानी किसको है? नाना नानी, वेरी नाइस, बहुत लोगों को है ना। ओके, अभी क्या करना है आपको? दादा दादी और नाना नानी के साथ समय बिताना इस छुट्टियों में। अगर दादा दादी घर में, तो रोज आधा घंटा उनके पास जाओ, उनके पैर दबाओ, उनके पुराने दिन उनको पूछो। वो छोटे थे तो क्या क्या करते थे, कैसे बड़े हुए, उन्होंने कैसे, आप उधर जाओ, उनसे कनेक्ट हो जाओ। दादा दादी नाना नानी जो आपको दे पाएंगे, संसार का कोई भी पीएचडी होल्डर, बड़ा सा बड़ा डॉक्टर और साइंटिस्ट भी, ज्ञानी आदमी भी नहीं दे सकता वो जो आपको आपके दादा दादी और नाना नानी जो दे सकते। उनके लिए तालियां हो जाए, आपके दादा दादी और नाना नानी के लिए, ठीक है। आप उनके साथ कनेक्ट हुए और उनके साथ, है ना, करेंगे आप सब लोग? आवाज नहीं आ रहा, कनेक्ट होंगे आप? वेरी नाइस, ठीक है। दादा दादी और नाना नानी के साथ अगर आपको है तो उनके साथ आपको कनेक्ट होना है, ये काम आपको करना है। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। स्व के लिए काम करो। अकेले आ जाओ, आप अकेले बैठ जाओ। 15 दिन जो है आपको छुट्टियों के दिन है, अपने आप को समय दो और अपने शरीर को देखो कि परमात्मा ने आपको कितना सुंदर बनाया। बाबा हनुमान जी ने आपको कितना सुंदर बनाया है। और इस शरीर के एक एक पार्ट्स को देखो आप, ठीक है। एक एक स्व के साथ, जिसने अपने आप को बदल लिया उसने संसार को बदल दिया। आपको मम्मी पापा को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं तो आप ज्ञानी हो गए तो मम्मी पापा को बहुत अक्ल सिखाते होंगे, बराबर है कि नहीं। मैं पढ़ा हूँ, है ना, मैं नौकरी पे हूँ। आप माँ बाप से बड़े नहीं बन सकते, ठीक है ना। आप माँ बाप से बड़े नहीं बन सकते, आप धनी बन सकते हो, ठीक है। माँ बाप से बड़े नहीं बन सकते हो। और कभी दिमाग में लाना भी मत, ठीक है, कभी मत लाना आप। माँ बाप आपकी जड़ है। मैं तो ये बोलता हूँ, जब कभी भी तकलीफ हो आपके जीवन में, कोई प्रॉब्लम हो जाए, याद नहीं आ रहा है आपको, कुछ मत करना आप। परीक्षा में कम मार्क्स मिल गए, किसी ने डांटा आपको, किसी ने मारा, आपको असफलता मिल रही है, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हो, आप अपने रूट्स के पास चले जाओ। आपकी जो जड़ है, जड़ कौन है? हमारी माता पिता। उनके पास जाओ, जितना रोना है रो, बहुत जोर जोर से रो, पूरा हल्का हो जाओ। आप और तैयारी करो। गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको इतनी एनर्जी मिलेगा, इतना फोर्स मिलेगा, आपको इतनी ताकत मिलेगी, इतने तेजी से आगे बढ़ोगे आप, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए माता पिता। फिर ये जब आप क्रिया करेंगे, मेरा एक प्रोग्राम चलता है सवेरे, आप कितने बजे, जो कितने लोग हैं यहाँ से जो 6 बजे के पहले उठते हैं? 6 बजे के पहले? मेरी नहीं, ये बहुत बढ़िया बच्चे, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए जो 6 बजे के पहले उठते हैं। मैं एक फार्मूला ध्यान में रखो आप जिंदगी के, जो 6 के पहले उठता है, जो 6 के पहले उठता है वो योगी बनता है। इसलिए हम जो सुबह की जो जोत लगाते हैं 5:30 और 6 या 5 और 6 के बीच में लगा ना, 5 बजे उठते हैं, नहाते, जितने भी सादे कार्य में लोग रहते हैं उनको योग मिलता है। क्या मिलता है इनको? योग मिलता है। तो जो 5 से 6 के बीच में उठता है वो योगी, और जो 6 के बाद सो के उठता है वो भोगी। 10 बजे 9 बजे, हाँ, ये भोगी बनेगा, है ना।
जो 6 के पहले उठता है वो योगी, और जो 6 के बाद उठता है वो हेलो क्या भोगी। और जो रात के 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल में रहता, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, है ना, वो उसको बोलते रोगी। क्या बोलते उसको? जिसको 12-12 1-1 बजे तक नींद नहीं आती वो रोगी। जो 6 के बाद उठता है वो भोगी, और जो 6 के पहले उठता है वो योगी। और जो जोगी लोग होते हैं, जो 3 और 5 के बीच में 2:30 बजे 4 बजे तक अपनी साधना करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी, उसको जोगी बोलते हैं। जोगी आप बने ना बने लेकिन योगी बनो। और बाबा का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं ज्ञान पररस मररस योगी। बाबा का ज्ञान जिनको जिनको चाहिए 6 बजे के पहले उठो। और आज का कोजागिरी का दिन अगर सफल करना आपको योगी बनना पड़ेगा। 6 बजे के बाद भोगी, 10-12 बजे तक जो नहीं सोते वो रोगी। ठीक है, आज से यानी कल से सुबह 6 बजे के पहले कौन कौन उठेगा? कितने लोगों की इच्छा है? देखो सब लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन उपस्थित है? और कौन उपस्थित है? और कौन उपस्थित है? और कौन उपस्थित है? सब लोग हैं, आपके माता पिता भी उपस्थित है। ठीक है ना, ये अभी सोने नहीं देंगे आपको 6 बजे के बाद। ठीक है, तो 6 बजे उठ जाना है। 6 बजे के पहले उठ जाओ, 5:30 बजे बढ़िया नहाओ धो, विनंती करो। मेरा एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड है पूरे भारत में, अलग अलग जगह पे उनकी एक डिमांड थी, और उस डिमांड के तहत मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया 1 घंटे का। आप भी उससे कनेक्ट हो जाइए। 6 से 7 घंटे का एक प्रोग्राम रहता है। वो प्रोग्राम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये रूट्स है हमारे शरीर का, हमारे जीवन का। ये 4 रूट्स है, ये 4 रूट्स है। हमारा ये फिजिकल हेल्थ, इस शरीर के पीछे और एक शरीर है, उसका नाम है मेंटल हेल्थ। ठीक है, पहला हमारा फिजिकल शरीर है जो बाहर के अंग दिखते हैं, एक अंदर के अंग है जो नहीं दिखते। दूसरा हमारा और एक शरीर है मेंटल हेल्थ, जिसमें आता है हमारा चित्त, मन, बुद्धि और ध्येय। ये भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी कोई बीमारी होती है तो पहले शरीर को नहीं होती, पहले बीमारी होती है हमारे मन को, हमारे मेंटल हेल्थ को, और उसका इम्पैक्ट होता है हमारे शरीर को। और उसके भी अंदर तीसरा शरीर है, उसका नाम है इमोशनल हेल्थ, भाव वाला शरीर है ना, उनका कंट्रोल होना। और चौथा शरीर है हमारा स्पिरिचुअल शरीर, तो उसमें हम दैवी शक्ति के साथ कैसे कनेक्ट करें। हमारे अपार्ट बाबा जुमदेव जी ने जो खजाना दिया है हमें, जो अद्भुत शक्ति है, 2 जगह बाबा ने देखा। बाबा ने शक्ति को कहाँ देखा? कहाँ देखा? अपनी आत्मा में देखा। कहाँ पे देखा बाबा ने? भगवान कहाँ पे देखा बाबा ने? बराबर है। और दूसरा बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में देखा। अभी 15 नवंबर को हम एक हवन करने वाले, जनरल हवन, बाबा ने 3 महीना पूरे ब्रह्मांड में एक आंख देखी, और एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा, और पहले अपनी आत्मा में परमात्मा देखा। इसका मतलब इस मार्ग का भगवान पूरे ब्रह्मांड में भी है और अंदर में भी है। ठीक है ना, तो ये शरीर ब्रह्मांड है, और उस परमात्मा से कनेक्ट होना आपको इस उम्र, और ये उम्र बिल्कुल परफेक्ट है आपकी। इस उम्र में आप अपने ऊपर काम करो। तो ये 15 दिन आपके पास में है, आप इसमें समय दीजिए। और मैं उम्र की 12 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है ना, लेकिन अभी 2-4-5 साल से मुझे चीज़ें समझ में आई। हाँ भाई, ये ऐसा करने से ऐसा हुआ, ये ऐसा करने से ऐसा हुआ, ऐसा करने से हम और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता दुख दूर हो गए। फिर जो आपके जीवन में दुख दूर हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने परिवार को बड़ा करने के लिए बच्चों को, अभी आपका काम है इस गहराई को और ढूंढना। फिर जो ये 3-4 हेल्थ मैंने आपको बताया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ठीक है, ये 4 शरीर के बाद जो आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? सुख चाहिए सबको, सुख, शांति, सफलता, समृद्धि, धन, पद, प्रतिष्ठा, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक ज्ञान, और एक अच्छा समाज अगर आपको चाहिए, ये आपके पीछे दौड़ेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली उस भगवान के साथ कनेक्ट हो जाए, फिर एक बार पढ़ेंगे एकाग्रता सर्वेषु परम तपा, बड़ी बड़ी किताबें ध्यान रख पाओगे। आपके वाणी में इतनी ताकत आएगी कि वैचारिक क्रांति से आत्म क्रांति की ओर जाओगे। इतना अद्भुत कार्य आप करोगे। लेकिन ये उम्र आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, आप जीवन में कभी पीछे नहीं आओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इतनी अपार शक्ति बाबा ने हमारे लिए
खजाना भर भर के दिया उसको, बाबा ने हमें हमारा वो रास्ता दिया जीवन का। तो आज आपको मैं विनती करता हूँ, और ये होमवर्क आपको करना है, जो जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, सब लोग करेंगे? अरे होमवर्क करेंगे? दिस इज असाइनमेंट, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। और ये अद्भुत चरित्र बनेगा। और बस लास्ट में इतना ही कहूँगा कि हे मेरे सेवकों के, है ना, माता पिता के मेरे प्यारे बच्चे, मेरे युवा सेवक सेविका, बाल सेवक सेविका, तुम धम धमाते चले जाओ, है ना, तुम धम धमाते चले जाओ, कदम अपने आगे बढ़ाते चले जाओ। भले आज तूफान उठ उठ के आए, बला पर चढ़ी आ रहे हो बलाए, हे मेरे बाल सेवक सेविका, आप धम धमाते चले जाओ, क्योंकि बाबा हनुमान जी तेरे साथ है, तू धम धमाता चला जा। अरे बाबा जुमदेव जी तेरे साथ है, तू धम धमाता चला जा। अच्छे तेरे माता पिता है, निर्व्यसनी भगवान से संबंधित तेरे माता पिता है आप, और अच्छे सेवक हमारे साथ में। एक काम और आपको करना है, 3 सेवक आपके आजू बाजू में, कोई भी 3 सेवकों के अनुभव आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा आपको। लोगों अपने जो सेवक है, क्योंकि बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, आपका काम है भी, छुट्टियों के समय है, 3 सेवकों के अनुभव आप मुझे व्हाट्सअप करिए, 3 सेवकों से अपनी दोस्ती करिए, तो अच्छे अच्छे सेवक तेरे साथ है, धम धमाता चला जा। गम की अंधेरी रात में तू दिल को न बेकरार कर, तेरे जिंदगी में सुबह जरूर आएगी, तू सुबह का इंतजार कर। भारत माँ का लाल है, तू धम धमाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9823244666। मेरा लाइव यूट्यूब चैनल है जयदेव धांडे। रोज़ सुबह 6 से 7 बजे 1 घंटे का एक सेशन होता है, आप भी ज़रूर कनेक्ट होइए। फ्री ऑफ कास्ट प्रोग्राम है, उसकी कोई फीस नहीं है, आप ज़रूर कनेक्ट होइए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।